नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या होते हैं और क्या इनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मनुष्य के इम्यून रिस्पॉन्स पे। लेकिन अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया इन साइटोकाइंस का या डिसरेगुलेशन ठीक से फंक्शन नहीं किया तो बहुत असर हो सकता है फर्टिलिटी पे, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। तो साइटोकाइंस होते क्या हैं? ये एक सिग्नल है, समझ लिए, जो रेगुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को, इम्यून रिस्पॉन्स को, टिश्यू रिपेयर को। लेकिन जब बॉडी में किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी डिजीज के कारण इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है वहां पे, और ये क्रॉनिक हो जाता है, हमेशा रहता है और बहुत ज्यादा रहता है, तब ये जो डेलिकेट बैलेंस होता है, प्रोसेस होता है साइटोकाइंस का, ये बिगड़ जाता है। और ये इसकी वजह से बॉडी के अन्य भाग तो इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होने के आसार होते हैं। सो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से महिलाओं में फर्टिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकता है जानते हैं। पहले तो जानते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF-A कहते हैं उसे, और इंटरल्यूकिन 1, ये अंडे के रिलीज होने के नॉर्मल प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं ओवरीज के, उसको इफेक्ट कर सकता है ये साइटोकाइंस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को ठीक से होने नहीं देते, क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो बढ़ता है अंडे के रिलीज होने के पहले, उससे इंटरफेयर करता है और उसे ठीक से बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से अंडा रिलीज नहीं हो पाता। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर रहा, मतलब हमेशा इन्फ्लेमेशन अगर रहा ओवरीज में, तो इसमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज जैसा कंडीशन भी तैयार होता है, जिनमें साइटोकाइन लेवल्स इम्बैलेंस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता और इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी भी बिगड़ सकता है। जो एंडोमेट्रियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियो के चिपकने के लिए, उसे रिसेप्टिव रहना चाहिए, यानी कि एम्ब्रियो को लेने के और एक्सेप्ट करने के लायक रहना चाहिए सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे IL-6 और TNF-A अल्फा होते हैं, ये जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं जो एंडोमेट्रियम में होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स। तो जब ये रिसेप्टिविटी नहीं मैक्सिमम रहता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, कभी कभी हो भी जाता है, तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के भी ये रीजंस हो सकते हैं। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में एलिवेटेड लेवल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के यूट्राइन एनवायरनमेंट में, इसीलिए एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बिगड़ा हुआ होता है और इनमें इनफर्टिलिटी के आसार ज्यादा होते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के कारण एम्ब्रियो क्वालिटी और डेवलपमेंट भी बिगड़ सकता है। जब ये साइटोकाइंस जैसे कि IL-1 बीटा, TNF-A अल्फा अगर एलिवेटेड हो, नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अपोप्टोसिस, जिसे हम सेल डेथ कहते हैं, ये हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। यानी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट सोचिए, और या सेल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं सोचिए। एम्ब्रियो क्वालिटी ठीक से नहीं रहने के कारण इम्प्लांटेशन रेट्स कम होते हैं और मिसकैरेज के रेट ज्यादा होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो, जिसे सैल्पिंजाइटिस कहते हैं, ये अक्सर इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून रिस्पांस की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इस प्रॉब्लम में बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से स्कारिंग, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग और स्पर्म ना मिलने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि TNF-A, IL-6 स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिकुलर जो एनवायरनमेंट होता है वो इफेक्ट होता है इन साइटोकाइंस की वजह से। इन साइटोकाइंस की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वही इम्यून सिस्टम के अटैक में आ जाते हैं, मतलब दे आर अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन लगातार रहे टेस्टिस में, उसकी वजह से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी बिगड़ सकता है। थोड़े केसेस में जैसे कि ऑर्काइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस होता है, वेरिकोसील होता है, इसमें भी एलिवेटेड लेवल्स देखे गए हैं, बहुत ज्यादा लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस देखे गए हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्पर्म फंक्शन भी बिगड़ सकता है। IL-1 बीटा और TNF अल्फा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का वातावरण ला सकते हैं स्पर्म में, और उसकी वजह से DNA डैमेज हो सकता है, उससे मोटिलिटी कम और फिर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा देखा गया है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस स्पर्म एग इंटरेक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, उसको अफेक्ट कर सकता है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और जिसकी वजह से वो अंडे से मिल नहीं पाता, चिपक नहीं पाता, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। सो ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ऑन स्पर्म्स। सेमिनल फ्लूइड में भी इश्यूज हो सकते हैं। साइटोकाइंस अगर ज्यादा हो, IL-8 अगर सेमिनल फ्लूइड में ज्यादा हो,
तो मेल इनफर्टिलिटी होता है करके स्टडीज कहने लगे हैं। इन साइटोकाइंस की वजह से इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट तैयार होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और उसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट का सूजना या एपिडिडिमाइटिस एपिडिडमिस का सूजना, इन सब के कारण माना गया है कि स्पर्म फंक्शन और ट्रांसपोर्ट बिगड़ सकता है। किन कंडीशंस में एलिवेटेड लेवल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के? एंडोमेट्रियोसिस, जैसे मैंने आपको बताया। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। इनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के कारण साइटोकाइन लेवल्स ज्यादा होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण साइटोकाइन लेवल्स एलिवेटेड होते हैं, जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE कहते हैं उसे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन सब में नेगेटिव इफेक्ट होता है फर्टिलिटी पर। बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन पेशेंट्स में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और भी अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपीज देते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, साइटोकाइन लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए, जिसकी वजह से फर्टिलिटी आउटकम्स इंप्रूव हो सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी ठीक करने को कहा जाता है। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट साइटोकाइन लेवल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उसको आप मेंटेन या कम कर सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स फाइबर में रिच रहे, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली कर पाते हैं तो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहे। टारगेटेड थेरेपीज भी कुछ होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया, उन केसेस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। हार्मोनल थेरेपीज, इम्यूनोसप्रेसेंट्स या बायोलॉजिक एजेंट्स होते हैं, जिससे फर्टिलिटी को सुधारा जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस अवश्य एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस पे, और उनके ठीक से ना काम करने पर इनफर्टिलिटी हो सकता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। लेकिन ये कैसे काम करता है और साइटोकाइंस की वजह से कैसे आपका फर्टिलिटी बिगड़ रहा है, किस साइटोकाइन की वजह से कौन सा फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अगर आप जान लेते हैं तो आपके इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं, और इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम कम होके आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।